एकेडमी। आज 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आईबीए के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आईबीए जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज किरण को है वो आईबीए का है, वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अभी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और सीईओ है कौन है? राज किरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति हाल ही में एसबीआई प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आईबीए भारत में बैंकिंग परिस्थिति तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है। आईबीए का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई के अंदर है। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। आईबीए की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? आईबीए। आईबीए बोले तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। और इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजकिरण राय। आपको पता है राजकिरण राय कौन है? जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के खिलाड़ी पेसर उमर गुल ने संन्यास का ऐलान किया? तो आपको पता है बहुत ही फेमस खिलाड़ी है पेसर उमर गुल, इसको उमर गुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है और हाल ही के दिन उन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा की घोषणा कर दी है। ये 36 वर्षीय खिलाड़ी है और इन्होंने अपना आखिरी एक दिवसीय मैच है वो पाकिस्तान के लिए 2016 में खेला था। गुल नेशनल टी20 कप में बलूचिस्तान टीम के लिए खेले थे। पेशावर में जन्मे गुल ने 2003 में एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट उसी साल खेला था। उन्होंने आखिरी टेस्ट 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 47 टेस्ट मैचों में गुल ने 34.6 की उससे 163 रन बनाए और उन्होंने 130 दिवसीय मैचों में 179 विकेट भी लिए। इसके अलावा 60 टी20 में और 85 विकेट भी उन्होंने चटकाए हैं। तो हाल ही के दिन उन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास का है वो ऐलान कर दिया है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? अभी ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर है, उनकी एक फोटोग्राफी है, उनके लिए उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से उनको नवाजा गया है। ये मुंबई की 23 वर्ष की ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। लाइट्स ऑफ फैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की है। केवल 100 इमेजेस को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और उसमें बिहेवियर इन बेटरस श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है। वह वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की है। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन है उसमें की गई थी। ये भारत की पहली महिला ऐसी बन गई है जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर उनको मिला है और ये सबसे कम उम्र की भी महिला है। ओनली 23 वर्ष की महिला है और उसको ये अवार्ड मिला है। क्या नाम है? ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है? तो अपने देश भारत ने क्या किया है? अभी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का है वो नाइट का एक है वो सफलतापूर्वक है प्रशिक्षण किया है। अभी जो भारत ने ओडिशा तट के दूर एक बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत जो प्रशिक्षण रेंज है ITR है से अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 का वो सफलतापूर्वक रात्रि प्रशिक्षण किया। उपयोगकर्ता उड़ान प्रशिक्षण एक प्रशिक्षक
अभ्यास के भाग के रूप में जो डीआरडीओ है उसके वैज्ञानिकों की निगरानी में सशस्त्र बल के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया। अभी जो पृथ्वी 2 है ये क्या है, जो अत्याधुनिक मिसाइल, भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको विकसित किया है। इस 9 मीटर लंबा तरल युक्त पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की रेंज है और ये 1 टन वार हेड ले सकता है। ये कुछ मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पैंतरेबाजी प्रशिक्षण के साथ उन्नत जड़ित्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का भी उपयोग करता है। ये दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध के उन्नत हथियार पहुंचाने के लिए भी बनाया गया है। मिसाइल 80 डिग्री के कोण पर जाकर लक्ष्य पर डाइव लगाती है। अभी डीआरडीओ ने किया है, तो आपको पता है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और जी सतीश रेड्डी का है वो 2 साल का कार्यकाल हाल ही के अंदर उनका बढ़ाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसे डीडीसीए के नए अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, तो कौन है ये, किसे चुने गए, रोहन जेटली। आपको पता है अभी जो दिवंगत केंद्रीय मंत्री है अरुण जेटली, उनके पुत्र है एडवोकेट रोहन जेटली, उनको निर्विरोधी जो डीडीसी है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली और जो जिला क्रिकेट संघ है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद के लिए मैदान में अकेले उम्मीदवार थे, क्योंकि उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार ने भी उनका अपना नामांकन वापस ले लिया था। पेशे से वकील 31 वर्षीय अरुण जेटली इस पद पर 30 जून 2021 तक बने रहेंगे। जाने माने राजनेता स्वर्गीय अरुण जेटली ने 1999 से 2013 के बीच डीडीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, और हाल अभी उनके जो बेटे हैं रोहन जेटली वो इस पद के ऊपर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, तो कौन बनी है, जैकिंडा आर्डन, ये न्यूजीलैंड की दूसरी बार है वो प्रधानमंत्री बनी है। और अभी जो आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज करने के बाद लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए पीएम चुनी गई है। कोविड से लड़ाई में सख्त रणनीति का लागू करने वाली अर्डन ने अपने पश्चिमी साथियों के साथ अकेली खड़ी रही, और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी थी। 120 सदस्य वाली संसद में पड़े कुल 83.7% 83.7% है वो टोटल मत पड़े थे, और उसमें आर्डन की जो केंद्र लेबर पार्टी है उन्होंने 49.2% वोट के साथ जीत हासिल की। ये 40 वर्षीय आर्डन 26 अक्टूबर 2017 से देश की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। न्यूजीलैंड में क्या है, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, वेलिंगटन, कौन सी है, वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड का जो मुद्रा है वो कौन सी है, न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है आपको पता है जैकिंडा आर्डन, कौन है, जैकिंडा आर्डन है वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो कौन से स्थान पर रखा गया है, 54वें स्थान पर, 94वें स्थान पर क्या किया है, जो एक अभी हाल ही के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ये 107 देशों में से 54वें स्थान पर रखा गया है। भारत को GHI पैमाना पे 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हालांकि भारत के स्कोर 2000 में 38.9, 2006 में जो था वो 37.5 और 2012 में 29.3 की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ये भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। पिछले साल भारत रैंकिंग 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो 14% आबादी है वो कुपोषित का शिकार है। इसके अलावा रैंकिंग ये भी दर्शाती है कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 37% स्टेटिंग दर और 17.3% की बर्बादी दर है वो दर्ज की गई। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है वो 3.7% है। इस सूची में जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी
गंभीर श्रेणी के अंदर भी। पर जो इस साल की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है उनमें भारत के ये देश ऊपर आए हैं। इसमें जो बांग्लादेश है वो 75वें नंबर पे है, जबकि म्यांमार और पाकिस्तान 78वें व 88वें नंबर स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मध्यम हंगर श्रेणी के तहत नेपाल है वो 73वें और श्रीलंका है वो 64वें स्थान पर आए हैं। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या रहता है, GHI, ये एक साधन है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए एक उचित मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र जो UN है और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के डेटा का उपयोग गणना संकेतक के लिए 4 संकेतक के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में जाने माने जो बंगाली वोकल प्रदीप घोष का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक आर्टिस्ट थे और उड़ीसा के जो बंगाल प्रख्यात बंगाली वक्ता प्रदीप घोष एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुखर कलाकार थे जो अपनी सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विशेष रूप से बच्चों के लिए टैगोर की कविताओं का पाठ है उनका शामिल है और हाल ही के दिन का क्या हो गया, निधन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी सरकार ने की है? अभी उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, उनके जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक उड़ीसा के, उन्होंने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। सुजल जो योजना है उनके मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे 15 शहरों में 15 लाख से अधिक लोग चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे। एक बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा शहरी इलाकों में गुणवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उपभोग उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो कौन सी है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, इनको पेटा से है वो हाल ही के अंदर विशेष रूप से इनको अवार्ड भी दिया गया था। पेटा आपको पता है अपना भारत देश के अंदर जो पशु पक्षियों की रक्षा करने वाली एक संस्था है। इन्होंने लॉकडाउन जो कोविड-19 के तहत लॉकडाउन लगा था उसमें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने पशु पक्षियों के लिए अलग से बजट की घोषणा की थी। तो उस एक उपलक्ष्य के अंदर एक नई उपलब्धि के तौर पे इनको पेटा से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस देश के थे? तो ये न्यूजीलैंड के थे। ये पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड, वह वर्तमान के न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे और न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। इन्होंने 28 टेस्ट मैचों में 33.28 के औसत के साथ 3428 रन बनाए थे, जिसमें 16 साल से अधिक समय के करियर में 22 अर्धशतक और 6 शतक भी शामिल है। उनका जो पहला टेस्ट शतक है वो 135 के स्कोर पर 1954 में कैपटाउन में दक्षिणी अफ्रीका में के खिलाफ था और हाल ही के अंदर का क्या हो गया, निधन हो गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता? तो किस बैंक ने जीता? भी एक बैंक ऑफ घाना है, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 वो अपने नाम किया। इसके अलावा जो मॉर्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये पुरस्कार का 7वां संस्करण था और समारोह को वर्चुअली आयोजित किया गया था। अभी जो घाना है, ये घाना के गवर्नर कौन है? अर्नेस्ट क्वामिनो येडू एडिसन। और बैंक ऑफ घाना का मुख्यालय कहाँ पे है? अर्का। कहाँ है? अर्का, ये घाना में। और इसकी जो स्थापना हुई थी बैंक ऑफ घाना की 1957 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और जो गवर्नर है अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिसन, ये है इसके घाना के बैंक ऑफ घाना के
गवर्नर। और हाल ही के दिन उन्होंने जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 है वो बैंक ऑफ घाना ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में इनमें से किसने अपने R&D क्षमताओं को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली, DRDO, JATC के साथ है वो साझेदारी की है? तो किसने की है? आपको पता है, CRPF ने। अभी जो देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF ने IIT दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र JATC और DRDO के साथ मिलकर अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। CRPF अधिकारी ASO अधीनस्थ जिन्होंने IIT दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, वे रक्षा सुरक्षा तकनीकी समाधान के क्षेत्र में DRDO और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजना से भी जुड़े होंगे। CRPF में 3 लाख से अधिक कर्मचारी है, जिनमें से 500 से अधिक अधिकारी ASO के पास इंजीनियरिंग की उनके पास है वो डिग्री है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो पुलिस प्रौद्योगिकियों को इष्टतम उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण करना है। यह आंतरिक सुरक्षा ग्रिड पर प्रौद्योगिकियों के यथार्थवादी स्वदेशीकरण के लिए DRDO प्रयोगशालाओं के साथ एकीकरण करने में भी मदद करेगा। ये भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर परिचालन प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, जो IIT टेक विशेषज्ञों को सक्रिय R&D का संचालन करने में भी सक्षम करेगा। अभी आपको पता है जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक है कौन है? AP माहेश्वरी। कौन है? AP माहेश्वरी है वो CRPF के महानिदेशक है, और इसका मुख्यालय आपको पता है न्यू दिल्ली के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।